तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान में एक जैसे हैं। शायद इसकी वजह ये है कि 47 से पहले हम एक ही थे। बहुत सारी सोच, बहुत सारी चीज़ें, कल्चर मिलता जुलता है। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान किया, जो आस पड़ोस के बाकी देश हों, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, कई चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। और उन्हीं में से एक है क्राइम की साजिश को बुनना। आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद पहली बार पाकिस्तान के बलूचिस्तान वो इलाका है जो थोड़ा सा प्रो इंडियन है। बलोच के लोग ये चाहते हैं कि एक अलग पाकिस्तान बने, मतलब पाकिस्तान से वो हट जाए। और उसकी वजह है कि उनको हमेशा ये लगता है कि बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान सौतेला सलूक करता है। पाकिस्तानी आर्मी हमेशा बलूच लोगों पर जुल्म ढाती है, ये उन सब के इल्ज़ाम है। जो पाकिस्तान की शायद 4 रियासत है, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं खनिज पैसे हैं तो वो बलूच के पास है, लेकिन उनका हिस्सा उठाकर पाकिस्तान के बाकी स्टेट और बाकी शहरों पर खर्च कर दिया जाता है और बलूच के लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आता। तो यही वजह है कि वहाँ अक्सर विरोध पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी आर्मी को लेकर रहता है और वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक अलग देश बने। और इसी मांग को लेकर अक्सर बलूच की आवाज़ को कुचल दिया जाता है। ये कहानी उसी बलूचिस्तान के एक शहर कोयटा की है। इस कोयटा में एक परिवार रहा करता था। परिवार का मुखिया अनवारुल हक। अनवारुल हक कोयटा में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा, लेकिन जैसे ही उसने कॉलेज क्लियर किया, उसे कुछ रिलेटिव यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में थे। तो अपने उन रिश्तेदारों की मदद से वो करीब 28 साल पहले अमेरिका चला गया। अमेरिका में तब उसने नौकरी शुरू की। उस वक्त अमेरिका में ये जो आजकल अभी ट्रम्प के आने के बाद शुरू हुआ है, वीज़ा को लेकर और बाकी बहुत सारी चीज़ें फॉरेनर्स को लेकर, उतना नहीं था। तब अमेरिका में बड़ा खुलापन था विदेशियों को लेकर। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, तमाम लोग अमेरिका बेहतर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाते थे। उन्हीं में से एक था अनवारुल हक। वहाँ जाकर वो ठीक ठाक अपनी नौकरी करता है। कुछ दिन के बाद पाकिस्तान लौटता है। फिर उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ यूनाइटेड स्टेट पहुँचता है और वहीं उसकी दुनिया आबाद होने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अनवारुल हक एक डुअल सिटीजनशिप उसको मिल जाती है। पाकिस्तान का नागरिक होने के नाते नाते अब उसको अमेरिकी सिटीजनशिप भी मिल चुका था, अमेरिका का। तो वो वहीं रहता है। इसके बाद एक एक कर उसके 4 बच्चे होते हैं। अब चूँकि अमेरिका में चारों बच्चे पैदा हुए, तो वहाँ जो बर्थ राइट के हिसाब से है कि जो अमेरिका की सरजमीन पर पैदा होगा वो अमेरिकन कहलाएगा, उसे अमेरिकन पासपोर्ट मिलेगा। तो चूँकि अनवारुल हक के चारों बच्चे अमेरिका में ही पैदा हुए, तो बाई बर्थ ही वो अमेरिकन सिटीज़न हो गए। अब इसी चीज़ को लेकर भी यूएस में हंगामा चल रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऐलान कर दिया है कि अब जो भी अमेरिका में आएगा, रहेगा, और अगर वहाँ कोई बच्चा पैदा होता है और उनमें से अगर कोई एक अमेरिकन ना हो, चाहे माँ या बाप, तो फिर उसको बाई बर्थ अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इंडियन को हो रहा है। बहुत सारे लोग हमारे वर्क वीज़ा पर जाते हैं, H1, B1 जो भी है सारी चीज़ें, तो कई वहाँ पे नौकरी करने के दौरान डिलीवरी होती थी, अब तक उनको सिटीजनशिप मिल जाया करती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नया कानून ये है कि अब सिटीजनशिप सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके माँ या बाप में से एक अमेरिकन नागरिक हो। तो इसकी गाज हम लोगों पे ज़्यादा गिरेगी। तो खैर उस वक्त ऐसा था नहीं, तो अनवारुल हक के चारों बच्चे अमेरिकन हो गए। अब वो वहीं रहने लगा, ज़िंदगी सब ठीक ठाक चल रही थी। बच्चे बड़े होने लगे, इसमें से 2 बेटी थी उसकी। इन्हीं में से एक बेटी थी 15 साल की, हीरा। अमेरिका में ही रह रही थी, वहीं स्कूल में पढ़ रही थी। हीरा सोशल मीडिया की तरफ बहुत अट्रैक्टिव थी, ख़ासतौर पर टिकटॉक और बाकी चीज़ें। और न सिर्फ सोशल मीडिया में इंगेज रहती थी, बल्कि कई बार वीडियो भी बनाती थी। माँ बाप उसे टोकते भी थे, पढ़ाई पे ध्यान दो, सोशल मीडिया पे नहीं। फिर चूँकि ये पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिली थी और वो भी कोयटा जैसे शहर से
जहाँ पे बहुत ही सख्त महिलाओं और लड़कियों के लिए तमाम कानून होते हैं, पर्दे से लेके बाकी चीज़ें। अब लेकिन अमेरिका में आप पढ़ रहे हैं तो अमेरिका के माहौल के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से बच्चे थोड़े खुले होंगे। तो अक्सर वो डांटता रहता है, लेकिन खैर ज़िंदगी चलती रही। 15 जनवरी की तारीख आई, अनवारुल हक अपनी एक बेटी और एक बेटे के साथ कुछ दिनों की छुट्टी में क्वेटा आता है। 15 जनवरी की वो फ्लाइट पकड़ता है अमेरिका से और सीधे लाहौर उतरता है। लाहौर में वो 1 हफ्ता रहता है, क्योंकि लाहौर में भी बहुत सारे उसके रिलेटिव थे। और इसके बाद 22 जनवरी को वो लाहौर से क्वेटा पहुंचता है। क्वेटा में उसके अपने ब्रदर इन लॉ और भी बाकी रिश्तेदार थे, तो अपना उन्हीं घर में रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 27 जनवरी की रात की तारीख आती है। 27 जनवरी की रात अनवारुल हक अपने ब्रदर इन लॉ के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर कहीं बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वो वापस आता है और वापस आने के बाद घर के अंदर दाखिल हो जाता है। और तभी उसे याद आता है कि उसके ब्रदर इन लॉ का मोबाइल उसके पास है। अब वो सोचता है कि मैं वापस बाहर जाऊं और देखूं कि अभी निकल तो नहीं गया, तो उसे दे देता हूं। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी कुछ गोली चलने की आवाज़ सुनाई थी। अनवारुल हक भागकर दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि 15 साल की उसकी बेटी हीरा खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी है, ठीक दरवाजे पर। और उस दरवाजे के बाहर एक स्ट्रीट, एक गली थी। बदहवास अनवारुल हक फ़ौरन शोर मचाता है, आसपास के लोग आते हैं। फ़ौरन 15 साल की बच्ची हीरा को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर देखते हैं और उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। हीरा की मौत हो चुकी थी। अब एक यूएस सिटीज़न हीरा और उसकी मौत अमेरिका से आने के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर होती है, क्वेटा की गलियों में। चूँकि हीरा एक यूएस सिटीज़न थी, तो अब एम्बेसी को भी खबर करनी थी और फिर लोकल अथॉरिटी पुलिस को ही मालूम था कि अमेरिकन सिटीज़न है, तो यूँ ही बात तो जाएगी नहीं। तो जैसे ही पुलिस को खबर मिली, पुलिस को इतला दी गई, पुलिस आती है, जांच शुरू होती है। अब चूँकि अनवारुल हक उसके पिता थे और वो भी अमेरिकन सिटीज़न, तो उनका बयान दर्ज होता है। तो अनवारुल हक जो बताते हैं वो ये कि वो अपने साले के साथ बाहर गए थे, वापस आते हैं, साले का मोबाइल उनके पास रह गया। वो देने वापस घर की तरफ, मतलब दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागते हैं तो देखते हैं उनकी बेटी दरवाजे पर गिरी पड़ी है। और जब बाहर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि मोटरसाइकिल पर कुछ लोग सवार हैं और वो तेज़ी से भाग रहे हैं। तो उनका बयान यही था कि मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उनकी बेटी को गोली मार दी। अब क्वेटा और पाकिस्तान में इस तरह के शूट आउट बड़ी आम बात है। बहुत सारी चीज़ों से पाकिस्तान गुजर रहा है, टेररिज्म से भी गुजर रहा है, हार्डकोर टेररिज्म से भी गुजर रहा है। अलग अलग इलाके में अलग अलग इशू हैं। जैसे इसी बलोच में ही बहुत सारी लड़ाई प्रो पाकिस्तानी आर्मी या फिर बलोच नेता, उनको भी लेकर चल रहा है। बलोच जर्नलिस्ट का भी कत्ल हो चुका है कई। तो ये था कि किसी हमलावर ने गोली मारी और भाग गया। अनवारुल हक का ये स्टेटमेंट पुलिस ने दर्ज कर लिया। अब इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। तो तफ्तीश के हिसाब से ये था कि उस रात वो अपने साले के साथ गया था, फिर साले को बुलाया गया, साले से पूछताछ की गई। उसने भी सेम यही बयान दिया कि हाँ, वो अनवारुल हक के साथ अपने किसी रिलेटिव के पास गया था मोटरसाइकिल पर, चूँकि गलियों में जाना था, और फिर मैंने उन्हें छोड़ दिया। और गलती से वो बीच में 1-2 फ़ोन करने के लिए, क्योंकि उनके पास अमेरिकन सिम था, तो लोकल सिम के लिए उन्होंने मेरा फ़ोन यूज़ किया। मैंने दिया, लेकिन वापस लेना भूल गया और शायद वो मुझे देने आ रहे थे। बट मैंने हमलावर को नहीं देखा। तो हमलावर को सिर्फ एक बंदे ने देखा, और वो अनवारुल हक, यानी कि हीरा के फादर। अब पुलिस तफ्तीश करती है, इलाके के आसपास के जितने भी लोग हैं उनके बारे में पता करती है। कुछ ऐसे हार्डकोर लोग वो तो नहीं है, कोई मिलिटेंट तो नहीं है, कुछ और ऐसी वजह तो नहीं है, ये भी तफ्तीश होती है। बलोच हैं ये कहीं पाकिस्तान से, कहीं प्रो इंडियन टाइप तो नहीं है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालती है। पुलिस को कुछ मिलता नहीं है। अब पुलिस उस गली के इत्तेफाक से, आजकल सीसीटीवी पूरी दुनिया में कॉमन है और पुलिस के लिए तो ये बहुत कारगर साबित होता है।
तो पुलिस अलग अलग जगहों के उस रात, और ये वक्त था रात के करीब 11 बजे, मंडे का दिन था ये। तो पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। अब कोई सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं, न गली के इस छोर पर न गली के दूसरे मुहाने पर। और पिता का स्टेटमेंट है कि किसी ने गोली मारी है, हमलावर था, मोटरसाइकिल पर था। तो जितने भी मोटरसाइकिल गुजरे उसमें इत्तेफाक से ऐसा एक भी सस्पिशियस कैरेक्टर नहीं था। जो कुछ लोग कैद हुए उनके मोबाइल जो बाइक के नंबर थे और वो थे, पुलिस ने उनको चेक किया, सब जेन्युइन निकले, उसी इलाके के निकले। और अनवारुल हक से उनका दूर दूर से कोई लेना देना था नहीं। इलाके के मोबाइल को भी उस वक्त देखा कि उस टावर पे कितने एक्टिव थे, कोई बाहरी मोबाइल नंबर। जिन नंबरों पर शक हुआ उन नंबरों को भी खंगाला, उसमें भी कोई सस्पिशियस कैरेक्टर नहीं मिला। फिर पता किया कि कोई ख़ानदानी दुश्मनी हो किसी से अनवारुल हक की। तो ये हुआ कि 28 साल से तो वो अमेरिका में किसी से दुश्मनी नहीं, उससे ज़्यादातर रिश्तेदार भी अब यहाँ नहीं है। एक साला है और कुछ और दूर के रिश्तेदार हैं, और कोई ज़मीन जायदाद का भी झगड़ा नहीं है। पैसे के लेन देन के पहलू से भी मामले की तफ्तीश की, वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिली। अब लास्ट में पुलिस को लगा कि कोई भी ऐसा एक सुराग या क्लू नहीं मिल रहा जिससे पता चले कि हमलावर की कोई दुश्मनी थी, चाहे जायदाद हो, पैसे हो, रिलीजियस मैटर हो, कोई और हो, कहीं से भी नहीं है। और जो गवाही या बयान है वो एक ही शख्स का है, अनवारुल हक। और अनवारुल हक के बयान जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ों से। तो पुलिस का शक अनवारुल हक पे ही चला जाता है। लेकिन अब खुद पुलिस भी हैरान है कि भाई बाप पे कैसे शक करें। तो ये मामला उस वक्त वहाँ के सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दी गई। एसएसपी सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम है पाकिस्तान में, जो मामला थोड़ा सीरियस हो, थोड़ा वीवीआईपी टाइप का, तो वो सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन होती है वहाँ पे, जैसे अपने यहाँ क्राइम ब्रांच या फिर बाकी चीज़ें होती हैं। तो इसके एसएसपी ज़ाहिब मोहसिन, बल्कि ज़ुहैब मोहसिन, अब ये केस को हैंडल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और ये गवल मंडी पुलिस स्टेशन है कोयटा का, जो एक जुरिस्डिक्शन था। तो गवल मंडी पुलिस स्टेशन की पूरी टीम लग गई, खुद एसपी साहब लग गए इसमें। और अब ये कि बयान के हिसाब से तो कोई शक के दायरे में आ नहीं रहा है, तो फिर कातिल कौन हो सकता है? और कातिल कौन हो सकता है, उससे बड़ा सवाल है कि कत्ल की वजह क्या हो सकती है। अब पुलिस ने दूसरे तरीके से मामले की जांच शुरू की, कुछ आस पड़ोस के लोगों से, क्योंकि हीरा को और अनवारुल हक को कोयटा के इस गवल मंडी इलाके में आए हुए लगभग 6 दिन हो चुके थे। 22 जनवरी को ये पहुँचे थे, 15 जनवरी को लाहौर आए थे और 22 को ये कोयटा पहुँच गए थे। तो उन्होंने पूछा कि ये बाप बेटी के रिश्ते बाकी कैसे, सब ठीक ठाक। तो कुछ पड़ोसियों ने बताया कि वो अक्सर अनवारुल हक अपनी बेटी को डांटता रहता था, जैसे किसी से मिलाने आ गया कि ये तुम्हारे, बहुत सालों बाद कुछ आते हैं तो बच्चों को मिलाते हैं, तो मिलने की बजाय ज़्यादातर मोबाइल पे ही एक्टिव रहती थी, सोशल मीडिया पे। तो कई बार डांटा भी कि इनसे मिलो, बात करो, तुम मोबाइल कितनी बार समझाया, तो और बहुत ही तेवर में, गुस्से में। अब ये बात पुलिस को बड़ी अजीब भी इसलिए नहीं लगी क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे ऑनर किलिंग भी बहुत हो चुकी है। पाकिस्तान में हर साल लगभग 1000 औरतें या लड़कियाँ आज भी ऑनर किलिंग के नाम पे मार दी जाती हैं। तो अब हुआ ये कि पुलिस को शक घर वालों पर ही था, लेकिन वजह क्या हो सकती है? पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, फिर अनवारुल हक को बुलाया, और ये बात है 29 जनवरी की। और बुला के बोलता है कि देखिए आपका जो बयान है, हमने सारी चीज़ें खंगाल डाली, सीसीटीवी से लेके मोबाइल, जितने भी बाइक के नंबर, आपके बयान से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, और ये कत्ल आपने किया। अनवारुल हक पहले तो घुमाता रहता है, लेकिन फिर पुलिस अपने पर आ जाती है, कहती है कि दूसरा कोई है नहीं सुराग। और फिर वो अनवारुल हक को वो बात बताता है जो पड़ोसियों और कुछ रिश्तेदारों से पुलिस को पता चला, क्योंकि वो पुलिस लोकल लोगों के साथ घुली मिली थी, तो उन्होंने कई चीज़ें बता दी। तो उसने कहा कि आपने जब अमेरिका से आए और बहुत अरसे के बाद आए, तो आप अपनी वाइफ को भी लेकर नहीं आए, 2 बच्चों को भी अमेरिका में छोड़ा, सिर्फ 2 बच्चे को लेकर आए, और उसमें भी हीरा को। बोला हाँ वो कुछ दिनों के लिए आया था, वो लोग बाद में आएंगे। उसने कहा हीरा को आप अक्सर डांटते हो, और ये रिकॉर्ड पर है। अच्छा, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने, कोयटा पुलिस ने यूएस में भी नंबर लेकर
अनवारुल हक की पत्नी और उसके बाकी बच्चों से पूछताछ की कि आपको किसी पे शक है, कोई बात है। फिर हीरा के बारे में सारी जानकारी जुटाई। तो जब जानकारी जुटाई तो ये भी पूछा कि क्या हीरा में कुछ ऐसा था, पढ़ाई लिखाई में कैसी थी, क्या फादर उसको गुस्सा करते थे। तो बड़े सरसरी तौर पर घर वाले या उसकी वाइफ ये बता गए कि हाँ, वो अक्सर उसे टोका करते थे अमेरिका में, उसके पहनावे पर, उसके दोस्तों को लेकर, और सबसे ज़्यादा उसके टिकटॉक पर एक्टिव रहने पर। वो टिकटॉक की बहुत आदी थी, टिकटॉक बहुत पसंद करती थी और टिकटॉक पे बहुत सारे वीडियो भी बनाती थी। और अक्सर उसके फादर इस चीज़ को लेकर उसको टोकते थे कि ये गलत है, और फिर उसे वो धर्म के लिहाज से बताते थे। और टिकटॉक के कई ऐसे वीडियो या कंटेंट उन्हें लगता था कि ये मतलब ठीक नहीं, एक 15 साल की बच्ची के हिसाब से। तब जब ये सारी चीज़ें आई तब पुलिस के दिमाग में एक बात घर कर गई कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अनवारुल हक का हाथ हो सकता है। अब पुलिस उठाती है और तबीयत से पूछताछ करती है और एक साथ 2 गेम करती है। इधर अनवारुल हक को उठाया और उधर चूंकि लास्ट विटनेस जिसने ड्रॉप किया था अनवारुल हक को, और वो भी मोटरसाइकिल पर था, और सीसीटीवी कैमरे में वो मोटरसाइकिल भी कैद जिसमें उनका साला था अनवारुल हक का, और वो वहाँ से गुजरा, सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। उसके अलावा कोई भी ऐसा शक के घेरे में था नहीं। तो पुलिस ने साले को अलग उठाया और उससे एक अलग टीम पूछ रही है, और खेल ये हो रहा पुलिस का कि वो बता रही कि अनवारुल हक ने एक्सेप्ट कर लिया और वो बता रही है कि तुम्हारे साले ने सब बता दिया। तो अब दोनों अलग अलग हैं और दोनों को लगा कि वाकई भेद खुल गया। इसके बाद अनवारुल हक टूट जाता है और फिर पूरी कहानी सुनाता है। कहानी ये थी कि जब हीरा अमेरिका में बड़ी हो रही थी, पाकिस्तान से दूर, पाकिस्तान को उसने देखा नहीं, कभी कभार घूमने आई, बच्ची थी, उसे कुछ याद नहीं, पता नहीं, लेकिन अनवारुल हक को अपने पाकिस्तान और कोयटा और बलोच का कल्चर मालूम था। अब वहाँ जिस मुल्क में रह रही है, जाहिर सी बात है उसी मुल्क के हिसाब से उसका कल्चर होगा, उसकी सारी चीज़ें होंगी। तो वहाँ उसके उसी हिसाब से दोस्त थे, दोस्तों से उसी हिसाब से बातें करती थी। उर्दू घर पे सिखाई जाती थी, लेकिन इंग्लिश में फराटेदार, क्योंकि अमेरिका में वो पैदा ही हुई थी। धीरे धीरे उसे सोशल मीडिया की लत लगी और टिकटॉक पे वो वीडियो बनाने लगी। उसके फादर ने कई ऐसे कंटेंट देखे और उन्हें लगा कि ये अश्लील टाइप है उनके हिसाब से, और ये 15 साल की बच्ची के लिए ठीक नहीं है, बल्कि उस वक्त 13-14 साल की थी। तो उसे बड़ा टोका, उसे कई बार पीटा, उसके पहनावे पर पीटा, और वो कई बार बागी हो जाती। बाकी बच्चे सब कंट्रोल में थे कि हीरा जो है जब भी उसको डांटते वो टिकटॉक पर और भी एक्टिव हो जाती। इसी के बाद अनवारुल हक ने कहा कि उसने तय कर लिया कि इसे बिगड़ने नहीं देंगे, और अमेरिका में रहकर सुधार नहीं सकते, और अमेरिका में अगर कुछ किया तो फिर पूरी फैमिली को वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और पता नहीं उसके साथ भी क्या होगा। अब पाकिस्तान में तो देख लेंगे। तो इसी सोच और प्लानिंग के साथ कि वो हीरा को पाकिस्तान ले जाएगा और वहाँ मार देगा, अमेरिका से पाकिस्तान आता है 15 जनवरी को। एक हफ्ता अपने रिश्तेदारों के साथ रहता है। 22 जनवरी को कोयटा पहुँचता है। कोयटा पहुँचने के बाद सबसे पहले वो अपनी इस साजिश में अपने साले को शामिल करता है और उसे बताता है कि हाथ से निकल जाएगी और हमारे मज़हब का नाम भी बदनाम होगा, और मैं तमाम तरह से समझा चुका, अमेरिका में कुछ कर नहीं सकता, इसकी माँ और बाकी भाई बहन बीच में आ जाएंगे, तो इसीलिए इसको मारना पड़ेगा। एक बाप अपने साले से अपनी 15 साल की बेटी के कत्ल की बात कर रहा है, और साला उसे रोकने की बजाय ये कहता है कि ठीक है, अगर यही सही तो यही सही। और इसके बाद दोनों प्लान करते हैं। ये आइडिया साले का था कि कोयटा में आमतौर पर बाइक पर किसी को गोली मारकर निकल लेना बड़ी कॉमन बात है, तो हम यही दिखाएंगे कि वो दरवाजे पर खड़ी थी, कुछ लोग गोली चलाते हुए चले गए, कई लोग शौकिया भी गोली चलाकर वहाँ से गुजर जाते हैं, कोयटा में ये अक्सर होता है। तो एक गोली उसे लगी और मारी गई। तो फिर इससे पुलिस को भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि हमलावर कौन, मारने वाला कौन, क्योंकि हर दिन ये चीज़ें होती रहती हैं। इसके बाद साले ने पिस्टल का इंतज़ाम किया। मंडे की तारीख तय की गई। प्लान के हिसाब से अनवारुल हक अपने साले के साथ बाहर गया, ऐसे ही यूं टहलने, और उसे पता था कि जब भी वो लौटता है या कोई आवाज़ या गाड़ी रुकती है, वो चूँकि वो जो उसके साले हैं वो उसके मामू हुए हीरा के, तो उसे ये भी पता है कि मामू की मोटरसाइकिल की आवाज़ कैसी है। तो 15 साल की बच्ची आ जाती मामू से मिलने प्यार से,
तो उस रात भी वो गए, वापस आए, गेट पर उतारा अनवारुल हक को साले ने। तब तक हीरा बाहर आ चुकी थी। अनवारुल हक तेज़ी से घर के अंदर गया क्योंकि उसे मालूम था कि अगले पल क्या होने वाला है, और वो अपनी बेटी की मारने की प्लानिंग तो कर चुका था, लेकिन बेटी को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वो जैसे ही गया, इधर मामू समझकर वो दरवाजे पर रुकी और मामू ने पिस्टल निकाली और अपनी भांजी को गोली मार दी। गोली मारते ही वहाँ से तेज़ी से मोटरसाइकिल पर निकल गया। फिर अनवारुल हक आया, शोर मचाया, फिर आगे की कहानी आपको पहले बता चुका हूँ। 15 साल की हीरा के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके अपने बाप और उसके मामू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान में लगभग 241 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें से 54 मिलियन के आसपास टिकटॉक ऐप यूज़ करते हैं। इसको लेके वहाँ भी हंगामा कई बार हुआ, कई बार बैन किया गया, कई बार वीडियो अपलोड डाउनलोड की चीज़ों पर भी रोक लगाई गई, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। पर 15 साल की एक बच्ची को सिर्फ टिकटॉक यूज़ करने और वो क्या पहनेगी, उसके लिए एक बाप अमेरिका में बैठकर साजिश रचे और हज़ारों मील दूर पाकिस्तान में आए और अपने ही साले के साथ इस साजिश को अंजाम दे, सोचकर अजीब लगता है। लेकिन क्राइम की दुनिया यही है कि इसमें आप जितना सोचेंगे कुछ अजीब नहीं होता, बल्कि ज़्यादा अजीब चीज़ें आगे आ जाती हैं। तो ये थी वो अफसोसनाक कहानी, एक 15 साल की बच्ची के कत्ल की, जिसकी साजिश रचते हुए उसके बाप को एक पल भी ये नहीं लगा कि उसी ने पैदा किया था। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रेहान सिंह अहिया, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रेहान। और ये भेजा है सिमरनदीप सिंह, इन्होंने कैलिफोर्निया से। सूर्य नारायण जेना, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सूर्य नारायण जी। और ये भेजा है भवानी शंकर जी ने उड़ीसा से। आफिया, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आफिया। आफिया मोहम्मद है ये, और मोहम्मद मुनव्वर की बेटियां हैं, हैदराबाद से हैं। साथ ही साजिद का भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे साजिद, और ये भेजा अरबाज कुरैशी ने। इसके अलावा नीलम चौहान, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नीलम, और ये भेजा है संजीव चौहान ने। साथ ही ये अमृता, इनका भी आज बर्थडे है, अमृता सिंह, तो हैप्पी बर्थडे अमृता जी। और ये भेजा है जोगी सिंह जी ने। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।